हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे अपनी अपनी ज़िंदगी में। तो स्वागत है आपका इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म टुडे ट्यूटोरियल पे। जैसा आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि आपकी सारी चीज़ें चल रही हैं। आई होप आप पढ़ रहे होंगे, अपने जीवन में चीज़ें अच्छा कर रहे होंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। तो एक बात छोटी सी है, इस यूट्यूब चैनल पे हमारे जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं, जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं, आपके लिए जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाएं। जो भी बच्चे बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, नीट्स की तैयारी कर रहे हैं, जेई फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है मेरे प्यारे बच्चे, ये जो कंटेंट हमारी फैकल्टी, हमारी पूरी टीम आपको प्रोवाइड कर रही है, इससे अच्छा कंटेंट यूट्यूब पे फिलहाल तो आपके लिए नहीं है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट, सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट अगर नहीं भी चल रहे हैं, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। आपके जो 10th के बच्चे हैं वो इंतज़ार अपना ख़त्म समझें, जल्द से जल्द आपको सारी चीज़ें हम देने वाले हैं, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे साउंड में बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, हमने देख लिया था साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या है, साउंड की स्पीड क्या है, साउंड की डिस्टेंस क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, पिच क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, साउंड होता क्या है, साउंड एक एनर्जी, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, तो साउंड को हम कैसे कम से ज़्यादा आवाज़ में लेके जा सकते हैं, तो छोटी जगह से बड़े, इको क्या होता है, गूंज क्या होती है, सारी चीज़ें हमने देखी थी। मोस्टली तो हमने लगभग सब देख लिया था। तो अगर आप नहीं देखे हो तो समझ लो कि आप कुछ छोड़ रहे हो, आपसे कुछ छूट रहा है, ठीक है। तो साउंड के एक टॉपिक और है, इसके बाद हम इसके दिन PYQ करेंगे। और मोस्टली मुझे लगता है कि एक चैप्टर आपके फिजिक्स में और बचा है, वो आपका ख़त्म, 9th की फिजिक्स आपकी ख़त्म हो जाएगी। आपकी प्लेलिस्ट पूरी तैयार हो जाएगी मेरे बच्चे। आप अगर पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं जीवन में, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इस प्लेलिस्ट को पढ़ करके बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। जो डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपनी ज़िंदगी की, अपनी चीज़ों की और अपनी जर्नी की। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, देखते हैं क्या है भाई। सबसे पहला टॉपिक है ह्यूमन ईयर। आज हम बेसिकली इसी पे बात करने वाले हैं, ह्यूमन ईयर की, कि हम कैसे सुन सकते हैं। तो हमें जैसे कोई बुलाता है धीरे से, तो हम ऐसे करके सुनते हैं। तो कोई कहता है तो हम कहते हैं अरे यार बहुत तेज़ बोल दिए, कान से दूर होके बात करो। ऐसा नॉर्मली सबके साथ होता है। तो कब हम ऐसे करके सुनते हैं, कब हम कहते हैं थोड़ी दूर से बोलो, बहुत तेज़ तुम चिल्लाते हो, तो तुम कान में इतना तेज़ क्यों चिल्ला दिए, तो हमारा कान दर्द करने लगा, तो इसकी वजह से हमारे कान में कोई दिक्कत ना हो जाए। तो बेसिकली साउंड हम अपनी बॉडी को कैसे, कान के थ्रू ही तो सुनते हैं, तभी तो हम रिएक्ट करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं, यानी आप सुन रहे हैं, तो आपके जो कान है हमारी बातों को सुन करके आपकी बॉडी को, ब्रेन को सिग्नल दे रहे हैं, तब आप क्या करें, परफॉर्म कर रहे हैं। तो आज हम देखो कितनी खूबसूरत चीज़ें, ह्यूमन ईयर की बात करें, मानव कान की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात करें मेरे बच्चे? कान की बात कर रहे हैं। तमाम चीज़ों को देखते हुए जब हम चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, तो हमें लगता है कि चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। और रही बात कि ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इसको सीखने के लिए थोड़ा सा पेशेंस बना के, समय दे के काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं किसकी, द ह्यूमन ईयर की। कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। सबसे पहला पॉइंट क्या दे रखा बच्चा, कान की संरचना की बात करें तो कान को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। कितने पार्ट में? सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यहीं से बन जाएगा कि जो ह्यूमन ईयर है, जो मानव का कान है, उसके कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। तो मानव कान कितने, 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव तो यहीं से बन गया। अब इसके कार्य क्या है, इसके कार्य भी होंगे। तो सबसे पहला क्या होता है, आउटर ईयर, जिसको हम पिन्ना बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बच्चा? पिन्ना। क्या बोलते हैं? पिन्ना बोलते हैं। अब ये काम क्या करेगा कि द विजिबल पार्ट्स ऑफ द कलेक्ट साउंड वे फ्रॉम द सराउंडिंग एंड डायरेक्ट देन इनटू द ऑडिटोरी कैनाल। ये क्या करता है, जो हमारे आसपास के जो वाइब्रेशन होते हैं, जो साउंड होते हैं, उसको क्या करता है, कलेक्ट करता है, और हमारे जो कैनाल होती है, जो ऑडिटोरी कैनाल होती है, उसको क्या करता है, सेंड करता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या कर रहा है कि दिखाई देने वाला हिस्सा, मतलब जो भी दिखाई दे रहा है ना, हमारे कान का जो पार्ट दिखाई दे रहा होगा, सबके पास है, सब अपना अपना चेक कर सकते हैं। तो जो दिखाई दिया, आसपास से ध्वनि तरंगों को एकत्र करता है, यानी जो दिखाई दे रहा है आसपास की वेव को क्या करता है, कलेक्ट करता है, उन्हें श्रवण नली में क्या करता है बच्चा, निर्देशित करता है। मतलब जो हमारी ऑडिटोरी कैनाल होती है उसको क्या करता है, भेजता है
कि आप इसको अब आगे प्रोसेस करो। तो आउटर हिस्सा को हम क्या बोलते हैं, पिना। इसका काम क्या होता है, बाहर के जो वेव होती हैं उनको क्या करता है, कलेक्ट करता है और ऑडिटरी कैनाल को सेंड करता है। तो कोई आपसे पूछे कि सबसे फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते हैं, पिन्ना बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, तो आसपास की चीज़ों को, आसपास की आवाज़ों को क्या करता है, वेव को इकट्ठा करता है और हमें कैनाल को आगे सेंड करता है। अगला देखें, अगला क्या है, इसके एग्जाम्पल देखो। कह रहा है कि कान के पीछे हाथ लगाना। आप अपने कान के पीछे हाथ सब लोग लगाओ, ऐसे लगाओ। अब क्या है, आप ध्वनि तरंगे एकत्र करते हैं, जोरदार सुनना या वही पिन्ना करती है। जैसे हमने क्या किया, ऐसे लगाया तो कुछ आवाज़ें आती हैं। तो ये वही क्या है, यही आवाज़ें जो है ये क्या है, पिन्ना काम करती है। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई। आगे बढ़ें। अब देखो मिडिल ईयर, मध्य कान। अब मिडिल क्या होता है, पहला पार्ट तो आउटर था, दूसरा क्या है, मिडिल है। अब क्या कह रहा है कि मिडिल कह रहा है कि कंटेंस द ईयर ड्रम, यानी टाइपैनिक मेम्ब्रेन एंड 3 टिनी बोन्स। 3 बोन्स होती हैं छोटी छोटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, हैमर मैल्यूस। और आगे क्या दे रखा है बेटा, एनविल मतलब इनकस एंड स्टेप्स। दिस बोन एम्पलीफाई वाइब्रेशन। अभी इनका काम क्या होता है जरा देखो आप। कह रहा है कि इनमें कान की झिल्ली, ये सारी चीज़ें, 3 छोटी छोटी हड्डियाँ शामिल हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैलियस, इंकस और स्टेपीज। ये हड्डियाँ कंपनों को प्रवर्धित करती हैं, मतलब जो भी वाइब्रेशन वाली चीज़ें होती हैं उसको क्या करती हैं, आपकी एम्पलीफाई करती हैं, प्रवर्धित करती हैं। ताकि क्योंकि हम क्या कर सकें, जो हमारे जो आवाज़ है अगर धीमे है और जो मान लीजिए बहुत तेज़ है, तो उसको क्या करें, कंट्रोल करने के बाद हमारी बॉडी को भेजें ताकि हमें दिक्कत न हो। तो अगर इसका एग्जाम्पल देखोगे आप, इसका एग्जाम्पल अगर देखोगे तो इसमें 3 हड्डियाँ होती हैं। सबसे पहले तो 3 टिनी बोन्स, छोटी छोटी 3 हड्डियाँ होती हैं, जिनका नाम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये दे रखा है, ये चीज़ें। तो मुझे लगता है कि ये मिडिल ईयर के तो 3 पार्ट, 3 हड्डियाँ होती हैं। आप तीनों देख लीजिए कौन कौन सी चीज़ें, यहाँ पे लिखा है सारी चीज़ें। फिर इसके बाद ये हड्डियाँ क्या करती हैं बच्चा, कि जो भी हमारे जो आवाज़ हमने उसको भेजी है, उस वाइब्रेशन को क्या करती हैं, प्रवर्धित करती हैं। इन द मीन्स कि हड्डियों में क्या करती हैं बच्चा, मतलब वो बोन्स एम्पलीफाई करती हैं, उसके आवाज़ को कम करती हैं हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग, फिर देन उसको आगे भेजती हैं। ये क्या कह रहे हैं, जैसे लीवर प्रणाली की बात करें, ये 3 हड्डियाँ लीवर प्रणाली की तरह काम करती हैं। उन्हें आंतरिक कान में भेजने से पहले कंपनों को 20 गुना प्रवर्धित करती हैं। यानी जो वाइब्रेशन होता है, जो हमारी बॉडी में जो आवाज़ जा रही है उसमें कंपन ज़्यादा होती है, तो उसको क्या करती हैं, अपने कंट्रोल में, कम है तो तेज़, तेज़ है तो कम, इस हिसाब से हमें क्या करती हैं, अपने हमारी बॉडी को भेजती हैं। तो मध्य का काम क्या होता है, इसमें 3 हड्डियाँ शामिल होती हैं। ये हमारी आवाज़ को क्या करती है, वाइब्रेशन को 20 गुना तक उसको कंट्रोल करती है, देन उसके बाद हमें चीज़ें आगे करने के लिए भेजती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। अगला देखें, इनर पार्ट की बात है। पहला क्या था, आउटर, दूसरा क्या था, इनर, और हाँ मिडिल, तीसरा क्या हमारा, इनर। ये तीसरा पार्ट क्या है, इनर, आंतरिक कान की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे काम क्या कर रहा है कि ये कोक्लिया शामिल है, एक सर्पिल आकार का अंग जो तरल भरा होता है। यह यांत्रिक कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है, जो श्रवण तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क को भेजे जाते हैं। मतलब कितना अच्छा काम है। जो आंतरिक पार्ट होता है बच्चा, वो एक लिक्विड टाइप का होता है। क्या कह रहा है, एक लिक्विड होता है, मतलब स्पाइरल शेप्ड होता है, ऑर्गन फिल्ड विद फ्लूइड, लिक्विड टाइप का होता है। कन्वर्ट मैकेनिकल वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल। जो भी हमें बाहर से आवाज़ मिलती है, जो भी हमें, उसको क्या करता है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। सेंड टू ब्रेन वाया ऑडिटरी नर्व्स, यानी वो क्या करता है, फिर हमारे मस्तिष्क को भेजता है श्रवण तंत्रिका के थ्रू। कहाँ भेजता है, मस्तिष्क को भेजता है। अगर इसको देखोगे आप, पहले माइक्रोफोन से स्पीकर, जैसे कह रहा है ना कि किस तरह काम करता है, जो ध्वनि को विद्युत संकेतों में बदलता है और श्रवण तंत्रिका के तार की तरह इन संकेतों को मस्तिष्क। इसीलिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो तार हैं, तंत्रिका के जो तार हैं, इन संकेतों को मस्तिष्क स्पीकर तक लेके जाती हैं। यानी हम क्या कर सकते हैं,
जो ब्रेन का हमारा काम कर रहा है उसके यहाँ लेके जाते हैं। तो पहला क्या था हमारा, ध्यान रखिए, आउटर, जो क्या कर रहा था, कलेक्ट कर रहा था अपनी आवाज़ों को, सब जानते हैं। दूसरा क्या था, उन आवाज़ों को कंट्रोल कर रहा था, जो 3 हड्डियाँ थी आपकी स्पाइनल वाली। फिर अगला क्या कह रहा था, अगला क्या है, जो आवाज़, जो वेव वहाँ से आई है, मैकेनिकल वेव या मैकेनिकल वाइब्रेशन, उसको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक में चेंज कर रहा है और हमारे ब्रेन को भेज रहा है ताकि हम वहाँ से क्या कर सकें, काम कर सकें। तो मुझे लगता है कि ये आपके जो ईयर के जो पार्ट है, ह्यूमन ईयर का जो काम कैसे कैसे होता है, क्या क्या काम होता है, कितने पार्ट के होते हैं, 3 पार्ट के होते हैं। पहला पार्ट क्या करता है, दूसरा पार्ट क्या करता है, तीसरा पार्ट क्या करता है, ये सारी चीज़ें आपको मुझे लगता है कन्फर्म हो गई हैं। ठीक है, चलें आगे। संध्या जरा पानी ला दो। अब आगे क्या है, एडवांस टॉपिक की बात करते हैं। ड्रॉपलर इफेक्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्या है क्या नहीं है, कैसी चीज़ें होती है। तो ड्रॉपलर इफेक्ट आपके पूछता है कभी कभी, क्या पूछता है कि ये इफेक्ट, ये प्रभाव क्यों ही आया ही क्यों था, क्या इसका काम क्या है। तो कह रहा है कि जब ध्वनि का स्रोत या श्रोता गतिमान होता है तो अवलोकित आवृत्ति बदल जाती है। यानी यहाँ पे कह रहा है कि द आइदर सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्जर्व द मूविंग द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी चेंज। यानी जब हम क्या करते हैं बच्चा, ध्वनि का स्रोत या श्रोता मतलब सुनने वाला या सुनाने वाला जब गतिमान में है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बदल जाती है। यानी आप जैसे कोई खड़ा होकर बोल रहा है और कोई चलते चलते बोल रहा है, यानी कोई खड़ा होकर सुन रहा है या चलते चलते सुन रहा है, दोनों कंडीशन में क्या कह रहा है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बदल जाती है। यही क्या है, डॉपलर के इफेक्ट है। इन्होंने क्या कहा, अब कह रहा है कि जब श्रोता की ओर बढ़ रहा है, मतलब सुनने वाला सुनाने वाले की ओर बढ़ रहा है, तो क्या है, उच्च तारत्व, मतलब हम सुन रहे हैं और कोई सुना रहा है, तो जो सुना रहा है और जो सुन रहा है, हम सुन रहे हैं तो हम उसकी तरफ, मान लीजिए आप कुछ सुना रहे हैं, ठीक है, कुछ बोल रहे हैं तो हम आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब हम आपकी तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, उच्च तारत्व, उच्च आवृत्ति होती है। यानी वहाँ पे क्या होता है, हायर फ्रीक्वेंसी है, हायर फ्रीक्वेंसी, हायर पिच। ठीक है, अब हम क्या है, श्रोता से दूर जा रहे हैं, मतलब आप कुछ कह रहे हो और मैं सुनते जा रहा हूँ, तो क्या हुआ वहाँ पे, निम्न आवृत्ति, निम्न तारत्व। ये क्या था हमारा डॉपलर इफेक्ट। हम किसी सुनाने वाले के पास जाते हैं तो चीज़ें, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या तेज हो जाती हैं, उससे दूर जाते हैं तो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो 2 लाइन का डेफिनेशन अगर इसके बारे में आता है 2 नंबर 3 नंबर में, तो आप आराम से लिख करके चले जाओगे, जो क्या करोगे आप, आसानी से चीज़ें आपके लिए हो जाएगी। आगे देखो क्या करें, अगर इसकी रियल लाइफ की एग्जांपल देखो, कह रहे हैं कि मान लेते हैं एम्बुलेंस सायरन बजते हैं, सब ने सुना होगा, आसपास जब निकलते हो मार्केट में या कोई बीमार पड़ जाता है तब आप बुलाते हैं, जब जाम में वगैरह में होते, ट्रैफिक वगैरह में होते हो तब ऐसी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब निकट आती है तो सायरन उच्च तारत्व लगती है, जब यह गुजरती है दूर जाती है तो अचानक गिर जाती है। इसीलिए होता है क्योंकि ध्वनि तरंगें गतिमान बाहर के सामने संकुचित और पीछे फैली हुई होती हैं। यानी जो भी आपके व्हीकल्स होते हैं, जो एम्बुलेंस होती है, अगर वो साउंड के साथ साथ, साउंड वेव के साथ आगे बढ़ रही है, तो जो उसके साउंड होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, उसके पीछे क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, और इसके बाद से चीज़ें हमारी जब आगे आती है तो बढ़ती है, जब दूर जाती है तो कम होती है। ये चीज़ें आपको क्या है, समझना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, क्या है सोनिक बूम, क्या होता है, ध्यान देना इस चीज़ को, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या है। कह रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड, जब कोई ऑब्जेक्ट बच्चा क्या कह रहा है, फास्टर चल रहा है, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या है, मतलब सुपरसोनिक, अगर इससे ज़्यादा है तो क्या हो जाएगी, सुपरसोनिक। इट क्रिएट शॉक वेव प्रोड्यूस टू एवरी लाउड नॉइस कॉल्ड द सोनिक बूम। अब जब इससे ज़्यादा होती है तो वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है वेरी लाउड नॉइस, मतलब तेज से क्या होती है, नॉइस प्रोड्यूस होती है, और उस नॉइस को हम क्या बोलते हैं, सोनिक बूम। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि दिस कैन शैटर ग्लास एंड डैमेज बिल्डिंग। अब इस टाइम क्या हो सकता है बच्चा, जो आपके ग्लास वगैरह, जो जैसे शीशे वगैरह के जो दरवाजे होते हैं, जो बिल्डिंग वगैरह में लगते हैं ना, वो क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि जब एक वस्तु ध्वनि की चाल से तेज यात्रा करती है तो वो क्या होती है बेटा, अति ध्वनिक चाल होती है। यानी ध्वनि की चाल से जब तेज होगी, ध्वनि की चाल कितनी है 344 मीटर पर सेकेंड है एयर में। अब ये क्या है, उससे ज़्यादा हो गई, तो जो हमारे साउंड की जो स्पीड है, जब उससे ज़्यादा कोई साउंड प्रोड्यूस होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, यह आघात तरंगें बनाती हैं जो एक बहुत जोरदार शोर करती हैं। और ऐसे जैसे होता है ना, अचानक से कोई चीज़ें साउंड बजा और कोई शीशा बहुत तेज ब्लास्ट हो गया, तो जब उस ब्लास्ट हुआ तो उसकी जो स्पीड हुई वो क्या हुई, नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा होगी ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोनिक बूम बोलते हैं। और इससे क्या होता है कि यह कांच तोड़ सकता है बिल्डिंगों के और इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है, सुपरसोनिक साउंड, ठीक है। जैसे देखो लड़ाकू विमान, एग्जाम्पल में क्या है, लड़ाकू विमान ध्वनि बैरियर तोड़ते हैं, एक ध्वनि बम बनाते हैं तो एक जोरदार गरज की तरह लगता है। तो क्या लगता है बच्चा, तो क्या लगता है, जोरदार गरज की तरह लगता है। तो ऐसी जो आवाज़ें हैं वो क्या होती हैं हमारे लिए, सोनिक बूम। कुछ चीज़ें हैं, देखिए आप, इम्पॉर्टेंट्स फार्मूलाज क्या है बच्चा, ये क्या है हमारी स्पीड, v = f × लैम्डा क्या है, वेव स्पीड यानी फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, तरंग की चाल बता रहा है। अगला क्या है, फ्रीक्वेंसी यानी 1/t, आवृत्ति = 1/ समय, d डिस्टेंस, इको डिस्टेंस कैलकुलेशन, गूंज द्वारा दूरी की गणना हमने पढ़ा था जब पढ़ रहे थे। तो आई इंटेंसिटी मतलब पावर अपॉन एरिया, तीव्रता बराबर शक्ति अपॉन क्षेत्रफल। तो ये 4 फार्मूले हैं जिसको आपको याद करना पड़ेगा इस चैप्टर से। अगर आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हीं चैप्टर से मतलब इन्हीं फार्मूला से आएंगे। बाकी और कोई फार्मूला होगा तो आपको बता दिया जाएगा एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से, ताकि आप चीज़ों को क्या कर सकें, समझ सकें। आगे बढ़ें। अब छोटा सा चीज़ें हैं जो हमने पढ़ा था, एक लाइन में बच्चा आपकी चीज़ें, हो सकता है आपको छोटा दिख रहा होगा, तो आपको छोटा दिख रहा हो तो आप थोड़ा देख लीजिएगा। बात करते हैं हम किसकी, क्विक रिवीजन की। हमने अभी तक पढ़ा क्या क्या था, तो सबसे पहले पढ़ा था हमने साउंड प्रोडक्शन, ध्वनि का उत्पादन। तो साउंड प्रोडक्शन, ध्वनि का उत्पादन होता कैसे, कैसे होता है, आपके ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है, वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तुओं के कंपन से। जैसे एग्जाम्पल में हमने देखा था क्या, गिटार तार, ठीक है। दूसरा क्या है, मीडियम क्या होता है, माध्यम क्या होता है, तो माध्यम क्या था, ध्यान रखिएगा, आवश्यक क्या था हमारे लिए, बेल इन वैक्यूम जार, मतलब कहीं ना कहीं हमें क्या था, माध्यम हमें मिल रहा था एयर। अगला क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, तरंग, अनुदैर्ध्य तरंगे, इनका क्या काम है बेटा, कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन, यानी कहीं पे कम होती है कहीं पे ज़्यादा। जैसे स्लिंकी स्प्रिंग की बात कर रहा है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, लाउडनेस, तीव्रता, डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, आयाम पे, जैसे फुसफुसाहट बनाम चिल्लाना। आगे क्या कह रहा है, पिच, तारत्व, डिपेंड अपॉन आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पे, पुरुष बनाम महिला, मतलब आदमियों की आवाज़ और महिला की आवाज़ में अगर कंपैरिजन करो तो कैसे करोगे, पिच से, तारत्व से। क्वालिटी, गुणवत्ता की बात कर रहा है, तरंग रूप पर निर्भर करती है, और विभिन्न वाद्य यंत्रों जैसे होता है ना, किसकी क्वालिटी कैसी है, मतलब किसको सुनने में हमें अच्छा लग रहा है, किसको सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, ये चीज़ें हैं। अब बात करेंगे इको की, गूंज की बात करेंगे, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी माउंटेन इको था, एक आपका ऑडिटोरियम वाला था, 2 टाइप की इको थे, दोनों चीज़ें हमने देखी थी, काफ़ी अच्छे से देखी थी। रिवर्बरेशन, गुंजार क्या था, कई परावर्तन, जैसे खाली हाल था ना, खाली हाल में बहुत सारी चीज़ें एक साथ रिफ्लेक्ट होती हैं। अल्ट्रासाउंड क्या है बच्चा, अल्ट्रासाउंड यानी इससे किलोहर्ट्ज़ था, तो इक्विपमेंट, मेडिकल इंडस्ट्रीज यूज, चिकित्सा, औद्योगिक उपयोग, एक सारी चीज़ें हमने देखी थी। सोनोग्राफी भी हमने जिसमें देखा था, ठीक है। आगे क्या था, सोनार, जो सबमरीन वगैरह में पानी के नीचे की दूरी मापन के लिए क्या यूज करते हैं, अंडर वाटर डिस्टेंस इन मेजर, पानी के नीचे की दूरी मापने के लिए किसका यूज करते हैं, सोनार का। सबमरीन, पनडुब्बी का पता लगाने के लिए, ऐसी चीज़ें थी, क्योंकि पनडुब्बी तो पानी में ही होती है।
कितनी दूरी पे कैसे पता चलेगा, ऐसे ही पता चलेगा। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप देखो तो मुझे लगता है कि अगर ये पॉइंट आप पढ़ लेते हो तो बेसिक जो जानकारी है साउंड से रिलेटेड वो आप सीख जाओगे। ठीक है, तो आज के लिए हमें इतना ही, क्योंकि हमें सारे के सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए। अब अगला लेक्चर आपका न्यूमेरिकल का आएगा, इस रिलेटेड जो भी पीवाई के क्वेश्चन होंगे सारे के सारे आपको करा दिए जाएंगे, क्योंकि इससे आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ें। छोटी सी जानकारी और है मेरे बच्चे, अगर आप लखनऊ से आसपास के हैं तो आप आइए, ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है, विजिट करिए। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको सारे नंबर, सोशल मीडिया अकाउंट, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। मुझे लगता है कि जो बच्चा यहाँ पढ़ना चाहता था कि आसानी से पढ़ सकता है। और एक छोटी सी जानकारी और है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो भी टीचर हमारे मेहनत कर रहे हैं, जो भी हमारी पूरी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है, वो सिर्फ एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर के लिए ही कर रही है। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ें हम आप तक पहुँचा पाएँ, जितना अच्छा हो सकता है। ये फ्री ऑफ बैच है बच्चा, ये फ्री ऑफ बैच हम एक कतई ये नहीं करेंगे कि बीच में आपको ख़त्म हो जाए या हम आपके कंटेंट जो सब्जेक्ट चल रहा है वो सब्जेक्ट छोड़ दें। पूरा बैच चलेगा, पूरा 10th का बैच चलेगा, पूरा 11th का चलेगा, पूरा 12th का बैच चलेगा, सारा का सारा बैच चलेगा आपके पास और फ्री ऑफ कास्ट चलेगा। जितना ज़्यादा आप अच्छे से जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़िए, चीज़ें सीख सकते हैं, सीखिए, जितना ज़्यादा हो सकता है, हर एक चीज़, हर एक टॉपिक, हर एक कंटेंट। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा चैनल आपके यूट्यूब पे फ़िलहाल तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे हर चीज़ आपको चलाई जा रही है विदाउट पेइंग, सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए हमें, फिर मिलेंगे आपको एक नए अंदाज के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।